धुंधली को ना कोई ले जाए तो उसको श्राप दे देती थी। कोई कहीं घूमने जाए, अगर धुंधली को नहीं ले गया तो श्राप दे देती थी। महाराज इस प्रकार से धुंधली से लोग बच के रहना चाहते हैं। धुंधली जैसी कोई भी स्त्री हो, हर आदमी बच के रहना चाहेगा उससे कि कहीं श्राप ना दे दे। लेकिन आत्मदेव बड़ा ही कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, लेकिन उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, उसको बड़ा दुख होता था। लेकिन धुंधली को कोई परेशानी नहीं थी। धुंधली कहते थे मैं तो चैन से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा हो जाएगा तो उसे कौन खिलाएगा, कौन उसे नवाएगा, कौन धुलाएगा, कौन कपड़े पहनाएगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। इधर लेकिन आत्मदेव कहता था मेरे न जाने कौन से जन्मों के पाप हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है। संतान तो छोड़ो, उसके आत्मदेव के घर में जो गाय आती थी वो कभी ब्याती ही नहीं थी। आत्मदेव अपने घर में फल वृक्ष लगाता था, उसमें कभी फल ही नहीं आते थे। महाराज इस प्रकार से आत्मदेव बड़ा ही दुर्भाग्यशाली अपने आप को समझता था। इस बात से दुखी होकर के एक दिन आत्मदेव वन में चला गया, भूख प्यास से व्याकुल होकर के। आत्मदेव बोला महाराज मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में कोई भी फलदार वृक्ष नहीं होता है, कोई भी वृक्ष लगाते फल ही नहीं आते हैं, गाय लेके आए तो गाय बछड़ा ब्याती ही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। सन्यासी महात्मा ने देखा, उसके मस्तक रेखा को देख के कहा कि अरे आत्मदेव, बोले तुझे तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब तो ऐसी बात सुन के आत्मदेव और पीड़ित हो गया, चरणों में गिर गया।